बाद में डाउट्स कर लेंगे, एक डाउट के चक्कर में पड़ेंगे फिर डाउट ही चलता रहेगा। ठीक है सर। वो कौन सा कैलोरीमेट्री दिया था क्या? हाँ सर। हाँ इजी रहा होगा। हाँ सर। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ब्रॉडली क्या होता है, कोई भी मान लो सॉलिड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल अगर अपने मीन पोजीशन के अबाउट रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच एक सेपरेशन चाहिए, तभी तो उसको चलने की जगह मिलेगी। हाँ सर। और ये जो डिस्टेंस है वाइब्रेशन का, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। हाँ सर। तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच जो उसको वाइब्रेट करने के लिए जगह चाहिए, उस जगह को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। नाम से ही समझ में आता होगा कि इतना पाथ लेंथ फ्री चाहिए तभी वो वाइब्रेट करेगा, हाँ सर। है ना। तो जब भी किसी सॉलिड में या लिक्विड में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से मीन फ्री पाथ इंक्रीज करता है, और मीन फ्री पाथ इंक्रीज करने का मतलब है कि उसका साइज इंक्रीज करेगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। इस फेनोमेना को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है। यस सर। दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल एक्सपेंशन होता है, जैसे रबर है उसको अपने हाथ से पकड़ के फोर्स लगा के हमने स्ट्रेच कर दिया, तो उसमें जो साइज इंक्रीज हुआ, वो साइज इंक्रीज के लिए मैकेनिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ सर। तो वो हुआ मैकेनिकल एक्सपेंशन, और इसके लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हुआ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। सो द फेनोमेना ऑफ increase in size of solids, liquids due to increase in temperature is called thermal expansion। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा,
होता क्यों है? So the reason behind thermal expansion is increase in kinetic energy of molecules resulting in increase in mean free path. है ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जल्दी से जो कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ता है। सर ये मीन फ्री पाथ का जो टर्म है सर, ये वॉल्यूम का डायमेंशन का होना चाहिए ना? नहीं, डिस्टेंस है। बट ऐसा स्पेस जो पार्टिकल को चाहिए वाइब्रेट करने को तो वॉल्यूम होगा ना सर? स्फीयर का रेडियस होता है ना, हाँ सर। तो स्फीयर को रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सर क्या मतलब? स्फीयर को रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्या दिक्कत है? स्फीयर तो वॉल्यूम है, बट उसको रेडियस से रिप्रेजेंट करते ही हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। Sir, kinetic energy of वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स।
सर लिख लिया। Yes. आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब समझो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कौन कितना इंक्रीज करेगा, उसके लिए एक टर्म होता है जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसमें सबसे पहला लीनियर एक्सपेंशन। ध्यान से देखो सब। सपोज ये एक रॉड है, जिसका लेंथ L0 है। सो लेंथ L0 है एट टेम्परेचर T0 पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका लेंथ हो गया, मान लो L0 प्लस डेल्टा L। So this L is L0 plus delta L at temperature T0 plus delta T. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So coefficient of linear expansion को हम लोग कहते हैं rate of change in length with respect to temperature per unit length of solid। समझ आया? ये वाला डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। Rate of change in length with respect to temperature
per unit length of solid is called coefficient of linear expansion. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, यही होगा ना? अब अल्फा के इस डेफिनेशन से अगर देखोगे तो मेरे पास हो गया अल्फा इज dl by dt upon L naught. तो dl is L naught अल्फा dt. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो. तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रल dl इज इक्वल टू L naught अल्फा इंटीग्रल dt. t इज इक्वल टू t naught पर लेंथ इज L naught. t इज इक्वल टू t पर, t मतलब t naught प्लस डेल्टा t पर, लेंथ इज L. तो हम ऐसा लिख सकते हैं L माइनस L नॉट इज L नॉट अल्फा डेल्टा t. तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिल गया. L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा t. स्कूल में भी पढ़े होगे इसको, शायद पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है, सभी स्कूल में रहता है, स्कूल में पढ़ लिया तो. बट उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये अल्फा का डेफिनेशन लगता है. ये हर मटेरियल का अपना अपना कांस्टेंट होता है. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. सर हो गया. 2 मिनट से 2 मिनट अभी लिख रहा हूँ.
सर बोलो। सर वो हमने लाइक वो लेफ्ट हैंड साइड में वो अपर लिमिट एल प्लस डेल्टा एल क्यों नहीं ली? एल प्लस डेल्टा एल लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? एल नॉट प्लस डेल्टा एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा ओके सर, ओके वो मैंने देखा कि वो कैपिटल एल, ठीक है, ओके सर, समझा। आगे बढ़े। यस सर। सेकेंड, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जैसे इसी रॉड का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ध्यान दो, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है एट टेम्परेचर टी नॉट। मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इंक्रीज कर गया। अब इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा हो गया, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया ए नॉट प्लस डेल्टा ए एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया के एक्सपेंशन को देखते हैं, ये है हमारा एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट इसका डिफाइन करते हैं ऐसे, बीटा इज इक्वल टू rate of change in area with respect to temperature per unit area of solid. Rate of change in area with respect to temperature per unit area of solids is called aerial or superficial expansion. Coefficient. आई बात समझ में? कॉमन सेंस Yes, है। sir. सेम स्टोरी अगर यहां से जाओगे, सो बीटा इज dA by dt upon A naught. So dA is A naught into B into dt. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, so integral dA is equal to A naught beta dt. T is equal to T naught पर एरिया is A naught.
T is equal to T naught plus delta T पर area is A। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखा, A minus A naught is equal to A naught beta delta T। So A is equal to A naught into 1 plus beta delta T। ये एक्सप्रेशन भी पढ़े होगे स्कूल में शायद, ठीक नहीं है? सर। कॉपी कर लो इसको। Done, sir. हो गया सबका? आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. थर्ड,
इसको बोलते हैं वॉल्यूम और बल्क एक्सपेंशन। तो जैसे लेंथ, एरिया, ये सब एक्सपेंशन जो ऊपर देखा था हमने, ये लिक्विड और गैस के लिए नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसके लिए बल्क यूज कर सकते हैं, है ना। यस सर। और सॉलिड के लिए तो तीनों यूज कर सकते हैं। हाँ सर। सो बल्क एक्सपेंशन का मतलब यही है कि सपोज कोई भी शेप साइज हो, मान लो ये एक स्फीयर है ना। इस स्फीयर का शेप साइज इंक्रीज हो गया टेम्परेचर बढ़ने से। तो स्फीयर या कुछ भी ऑफ वॉल्यूम V नॉट एट टेम्परेचर T नॉट। और ये जो है ये है वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T नॉट प्लस डेल्टा T, ऐसा कुछ। तो थर्मल कोएफिशिएंट को गामा लिखते हैं, विच इज रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। Rate of change in volume with respect to temperature per unit volume of solids is called thermal coefficient of volume expansion. अच्छा, जैसे अल्फा में बताया था वैसे ही बीटा में भी इसका भी यूनिट क्या होगा, वही होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, यही यूनिट होगा ना। हाँ सर। Yes, sir. गामा का भी यही यूनिट होगा। डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स होगा ना। यस सर। सो हमारे पास है गामा इज इक्वल टू dV बाई dt अपॉन V नॉट। तो यहाँ से मिल गया मुझे dV इज V नॉट इंटू गामा डेल्टा T। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रल dV इज इक्वल टू V नॉट गामा इंटीग्रल dt। जब टेम्परेचर T नॉट है तो वॉल्यूम V नॉट, जब टेम्परेचर T नॉट प्लस डेल्टा T है तो वॉल्यूम V। सो V माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट इंटू गामा डेल्टा T। तो यहाँ से भी मिल गया V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। हाँ सर। आई बात समझ में, कॉमन सेंस है ये भी। यस सर। लिख लो जल्दी से इस कॉमन सेंस को।
सर आपने यहाँ सॉलिड्स क्यों स्पेसिफाई किया? कोई जरूरी नहीं बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस सब होगा। ओके सर। Done, sir. 2 सेकंड सर, 2 सेकंड। हो गया, आगे बढ़ूं? बोलो। हाँ सर। यस सर। अब देखो, तो ये तो फंडामेंटल बेसिक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम देगा। किसी भी सॉलिड में अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये हमेशा 1:2:3 का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं।
किसी शेप साइज का सॉलिड ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, क्यूब ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाने के लिए मैं मान लो एक क्यूब ले लेता हूँ, क्यूबॉइड ले लेता हूँ मान लो। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लो, मान लो ये लेता हूँ नीचे वाला। तो इसका एरिया L इंटू बी लिखेंगे, बोलो। हाँ। एरिया लिख दिया मैंने L इंटू बी। अब अगर मैं dA बाई डी टी लिखूंगा तो क्या होगा, L इंटू डी बी बाई डी टी प्लस B इंटू डी एल बाई डी टी, ऐसा होगा। हाँ। यस सर। सो dA बाई डी टी अपॉन A अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा L डी बी बाई डी टी प्लस B डी एल बाई डी टी अपॉन L इंटू बी, ऐसा होगा। यस सर। यस सर। सो dA बाई डी टी अपॉन A, ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी अपॉन बी प्लस डी एल बाई डी टी अपॉन एल, ऐसा होगा। तो ये दिख रहा है बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज बीटा टू अल्फा, दिखा। हाँ सर। ऐसे ही वॉल्यूम ले लोगे तो ऐसे ही होगा, और क्या, समझ आया। यस सर। यार कर दूं मैं। आ गया सर। सिमिलरली गामा हो जाएगा 3 अल्फा। कॉमन सेंस है। कॉपी कर लीजिए नोट 1 को। सर गामा 3 अल्फा होगा ना? हाँ, सर आपने, अच्छा सॉरी, मुझे 2 दिखा।
Done, sir. हो गया? हाँ सर। यस सर। अब देखो, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज करता है, लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ सर। कॉमन सेंस है। तो वॉल्यूम चेंज करेगा, मास चेंज नहीं करेगा, मतलब डेंसिटी चेंज करेगा ना। जी सर। So effect on density of, yeah, effect of temperature change on density। तो देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जी सर। सो किसी भी टेम्परेचर टी नॉट पर मान लो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम वी नॉट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मास वही रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। होगा ऐसा? हाँ सर। अच्छा, तो इस m अपॉन वी नॉट को ध्यान से देखोगे तो ये तो रो नॉट ही है ना। यस सर। यहाँ से रिलेशन मिला, डेंसिटी इज रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या होगा, गामा डेल्टा टी की वैल्यू अगर 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन से याद है? हाँ ये सर। तो ये जो नीचे वाला है ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, जो तभी यूज करेंगे जब गामा डेल्टा टी 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ऐसा मुझे पता है। जल्दी से कुछ लिख लीजिए।
सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे ये कोशिश कीजिए इसको। सर हो गया। क्या आंसर आया? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और किसी को? और किसी को कुछ आया?
2 सेकंड सर, 2 सेकंड। हो गया सबका? हाँ सर। एकदम चिंदी है, इसमें क्या है? एक्यूरेट अप टू 0.055 mm। तो इसका मतलब है कि एरर होना चाहिए मेरा मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू ऐसा, प्लस माइनस 0.055 ऐसा, हाँ सर। मिलीमीटर मतलब इंटू 10⁻³ मीटर। तो L नॉट अल्फा डेल्टा टी शुड बी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसा, ग्रेटर देन -0.055 इंटू 10⁻³ मीटर से ऐसा ये होना चाहिए। बोलो। यस सर। यस सर। तो इधर हो गया 55 इंटू 10⁻⁻6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी माइनस साइन से 55 इंटू 10⁻⁻6 -6 सब में है, 11 5 जा 55। तो डेल्टा टी क्या हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस से +5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। हाँ सर। और 20 डिग्री पर करेक्ट रीडिंग देता है, मतलब टी का रेंज कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, है ना? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सिंपल था। यस सर। एक और कीजिए। इसको कोशिश करो। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो।
सर हो गया क्या है आंसर? सर 218.4 केल्विन। और किसी का कुछ? तो 21 डेल्टा टी आया, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस। और कोई? सर बस 2 मिनट दीजिए सर, हो जाएगा। सर 83 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं। चलो देखो इधर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से दोनों की डेंसिटी कम होगी, है ना? हाँ Yes, सर। sir. तो वुड की डेंसिटी जब बेंजीन के डेंसिटी के बराबर हो जाएगा तो गिर जाएगा, है ना? तो डेंसिटी ऑफ वुड एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 प्लस गामा वुड डेल्टा टी, this should be equal to density of benzene at 0 degree Celsius upon 1 plus gamma benzene delta T, ऐसा होगा? यस अच्छा, so wood का है 880 और wood का गामा कितना है? 1.2 10 raised to 1.2 -3. So 1 plus 1.2 है ना, तो 0012 होगा यस सर, डेल्टा टी। यस दिस इज इक्वल टू बेंजीन का कितना है 900, सो 900 अपॉन, और बेंजीन का 1.5 है ना, यस सर, यस सर तो 0.0 0.0015 डेल्टा टी, ऐसा होगा? यस सर। सर। तो कर लो कुछ कुछ। सर 100/3 आया ये करके। तो
ये जीरो गया, ये जीरो हटा दो तो 8.8 कर लो। सो 8.8 प्लस 8.8 into 0.0015 delta t. This is equal to 9 plus 0.0012 delta t. 3 जीरो लिख दिया मैंने। इंटू 9 ऐसा हो गया। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा टी कॉमन, ये हो जाएगा 15 इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴ डेल्टा टी होगा। सर 3 होगा ना सर, 8.8 रखा है तो। हाँ सर सही है। माइनस 9 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁴ डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू 0.2। सर डेल्टा टी तो कॉमन लिया ना? हाँ डेल्टा टी कॉमन लिया। ठीक है, तो 10⁻⁻⁴ भी कॉमन ले लो, तो 10⁻⁻⁴ डेल्टा टी 15 इंटू 8.8 कितना होगा? 132. 132 माइनस 108 होगा। दिस इज इक्वल Yes, टू sir. 0.2। सो 132 ये हो गया 24 इज इक्वल टू 2000 होगा। हाँ सर। तो कितना आ गया बताओ? 2000 अपॉन 24 मतलब 1000 अपॉन 12 मतलब 500 अपॉन 6 मतलब 250 अपॉन 3। 83 पॉइंट सर वो नहीं कैलकुलेट किया। 33 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर इस पे जब बाइनोमियल लगाया सर तो फिर बहुत ज्यादा अलग आंसर आता है, 21 आता है। क्योंकि 1 इसलिए जानबूझ के दिया, गामा डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा नहीं है। तो सर बहुत छोटा कब बोलते हैं? आगे बढ़े। हाँ सर। बहुत छोटा कब बोलते हैं सर? क्या? सर इसको गामा से 1 से बहुत कम छोटा कब बोलेंगे, कौन सी ऑर्डर में सर? 10⁻⁻⁵ -6 ये सब आएगा। तो ठीक है सर। आगे बढ़े। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। जल्दी।
बोलो, आया कुछ? नहीं सर। At all temperature their difference in length is constant, यही है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना ही बढ़ेगा। डेल्टा एल ऑफ स्टील शुड बी डेल्टा एल ऑफ एल्युमिनियम, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। मतलब एल नॉट ऑफ स्टील into alpha steel delta T is equal to L naught of aluminium alpha aluminium delta T, यही मतलब हुआ। मतलब L naught of steel into alpha steel is equal to L naught of aluminium alpha aluminium। हाँ सर। स्टील का कितना दिया है? 11 into 10 to the power minus 6. एक मिनट। So 11 into 10 raised to minus 6 initial length of steel is equal to 22 into 10 raised to minus 6 initial length of aluminium। हाँ सर। So initial length of steel should be twice of initial length of aluminium। ये एक रिलेशन मिल गया। हाँ और दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 0.25 है ना? मतलब इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमेशा 0.25 होना चाहिए। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील और इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मिलेगा। यस सर मिलेगा। यस सर। तो इन दोनों का सम ही तो पूछा है। चमका कुछ? हाँ सर। इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम 0.25 शायद, यस सर। और इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील 0.5 शायद। तो दोनों मिला के 0.75 मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस हाँ सर। जल्दी करो। आंसर हो गया? आगे बढ़ूं? यस इसलिए सबने यस सर। एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
ये जो ऑप्शन में अल्फा लिखा है ना, ये सब अल्फा की जगह ए है, ठीक है। ओके सर। कोशिश कीजिए जल्दी। सर ये n क्या है? ओ गधे, एलन है, एलन। अच्छा अच्छा ओके सर। हो गया सर। हो गया। क्या है आंसर? सर बी। वेरी गुड। देखो अल्फा इज 80, इसका मतलब हो गया dl/dt अपॉन l इज 80, मतलब dl अपॉन l इज इक्वल टू 80 dt। इसको इंटीग्रेट कर दो,
So dl upon L is equal to a t dt. Initial length L, final length 2L. Initial temperature 0, final temperature T. तो ये हो गया ln2 is equal to a into t square by 2. हुआ ऐसा? Yes, sir. So temperature T is under root 2 ln2 upon a. That is under root ln4 upon a. ऐसा कुछ होगा? सर अगर हम एल को उस साइड नहीं लेके जाए और ऐसे इंटीग्रेट कर दे तो ऐसे फिर कैसे कर दें? सर डीएल को इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे थोड़ा ना होगा, वेरिएबल छोड़ दिए और कर दिए। सर एल तो वेरिएबल थोड़ी ना है वेरिएबल ना। तो वो इनिशियल यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और लेंथ टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो लेंथ वेरिएबल हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय। Bye. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, Thank you, sir. sir.